टैरो जर्नी ट्रिपल थ्री में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। आपको मेरा ये वीडियो जब भी मिलता है, जिस भी समय मिलता है, समझ लीजिएगा डिवाइन का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट संदेश आपके लिए जरूर होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें, ठीक है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करती हूँ सभी लोगों का जो मेरे चैनल को डोनेट करते हैं एंड अपना इतना प्यार दिखा रहे हो। उनका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर मल्टीपल टाइम्स उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स सेंड करते ही रहें। आइए जानते हैं आप सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग क्या है। ईश्वर का इस समय आपकी करंट सिचुएशन से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा संदेश है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। जिनसे रेजोनेट ना हो वो जबरदस्ती ना ले, इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमसे रीडिंग आप बुक कर सकते हो। रीडिंग बुक करने का एकमात्र नंबर यही है यहाँ से। इसके अलावा हम कहीं से भी आपको रीडिंग नहीं देते। अगर कहीं और से रीडिंग आता है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। चलिए, द हैंग्ड। देखिए, कोई यहाँ पे ना बहुत ही फंसा हुआ है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, टेंशन में। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहता है, या मतलब वो है ना डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, लेना तो चाहता है। भगवान पे सब सरेंडर कर दिया है। काफी आपने स्ट्रगल किया, मेहनत की ना। अब उसका जो फ्रूट है, जो रिजल्ट है, वो भी कहीं ना कहीं पोज मोड में आ गया है, ठीक है, रुक गया है। स्ट्रेंथ। तो देखिए, बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है आपके जीवन में। बहुत बड़े संघर्ष से आप गुजर रहे हो और काफी लंबे वक्त से मैं ये देख रही हूँ कि आप जैसे गुजर रहे हो, या लंबा वक्त जाएगा इस संघर्ष में। चेक कर लेते हैं बाकी। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वेंड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, और इसी के साथ आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। मैं देख लेती हूँ इस पूरी रीडिंग का ओवरऑल आउटकम आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है या क्या आएगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स्ड आया है, तो आउटकम बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो रीडिंग को हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। हमने सभी कार्ड्स जो हैं टैरो से ले लिए हैं। मेन टैरो से हमने आपकी जो एनर्जीज है वो चेक कर ली है। अब हम ओशो ज़ेन से इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है आपकी, ठीक है, क्योंकि कोई कर रहा है। क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है आपकी क्योंकि कोई कर रहा है।
बियॉन्ड इल्यूजन, आपके आगे जो कुछ भी है, जैसा दिखाया जा रहा है, आपकी करंटली सिचुएशन में जो भी घट रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक आपकी आंखों के आगे इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ओके, इंटेंसिटी, तो कोई बार 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 सडनली आपके एनर्जीज में और एनवायरनमेंट में भी इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। प्रोजेक्शन की जा रही है, तो भाई आप पे बच के रहिए। प्रोजेक्शन की जा रही है आप पे। मैंने कहा ना, आपको और आपकी सिचुएशन को, आपके एनवायरनमेंट को इस तरह से टैकल किया जा रहा है कि आपके आगे एक भ्रम बैठ जाए बुद्धि में, आपको सच्चाई ना दिखाई दे और आप गोल गोल घूमते ही रहें, उसी में स्ट्रगल करते रहें। और यही हो रहा है अभी आपके साथ। कोई मेरा व्यूवर ऐसा है यहाँ पे। स्ट्रेस चेक कर लेते हैं अगेन। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओके, कॉन्शियसनेस, देखो आपको जगने नहीं दिया जा रहा है, आपको शांत नहीं रहने दिया जा रहा है, आपको जागरूक नहीं रहने दिया जा रहा है, आपको जानबूझ के स्ट्रेस में डाला जा रहा है। ठीक है, और ये कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है जो आपके पीछे पड़ा है हाथ धो के। लेजीनेस, एग्जिस्टेंस, द सोर्स, अवेयरनेस एंड द मास्टर। दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। तो हमने सभी डेक्स को क्लैरिफाई कर लिया है। मैं यहाँ पे कुछ मूलांक और भाग्यांक बता रही हूँ। ठीक है, मूलांक या भाग्यांक मैं बता रही हूँ। ये आपके भी हो सकते हैं या आपके पीछे जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, आपकी लाइफ में संघर्ष डाल रहा है, इसके हो सकते हैं मूलांक या भाग्यांक। और कुछ मैं जूडियक साइंस और राशियां बता रही हूँ। ठीक है, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 2, 20, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की जो आपके पीछे लगा है। डेट ऑफ बर्थ, मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर 12, 11, 7, 1,
नंबर 3 9 1 1, ओके, 11 7 5, नंबर 5, नंबर 8 2 2। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। 8 2 3 1 1 2 12 20, ये कुछ नंबर्स हैं। 7 जैसे कि 11 3 9, ठीक है। तो आप देख लेना, आपकी या इस पर्सन की मूलांक भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ में से हो सकते हैं मैच। और मैं जोडियक साइन की बात करूं तो यहाँ पे ऑल जोडियक साइंस के लिए ये रीडिंग, मुझे सारे साइंस यहाँ पे ऑलमोस्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जल तत्व की भी राशि यहाँ पे हैं सभी, अग्नि तत्व की राशियां भी हैं, यहाँ फायर साइन भी हैं, ठीक है, वाटर साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलमोस्ट सभी जोडियक साइंस है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कोई मेरा व्यूवर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हैंगमैन की पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, फियर में है, इल्यूजन में है, घबराया हुआ है, जिसने अपनी टेंशन और घबराहट के कारण, अपनी कंफ्यूजन सिचुएशन और स्टेट के कारण कोई बहुत बड़ा कदम जो है आगे बढ़ाने से अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में रोक लिया है, या फिर जानबूझ के आपको जो है एक बड़ा डिसीजन या स्टेप लेने नहीं दिया जा रहा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर फियर्स, टेंशन और इल्यूजन्स जो है वो भर दिया गया है, ताकि आप पोज मोड में रहो। और आपने क्या है, अभी सब कुछ भगवान पे सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा है। आपकी क्रिएटिविटी को इस समय ब्लॉक कर दिया गया है, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि आपको कुछ समझ ना आए, आप कोई क्रिएटिव स्टेप ना ले पाओ, आप खुद से डिसीजन ना ले पाओ, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है कॉन्फिडेंटली, मतलब आप आगे ना बढ़ पाओ, ऐसा कोई चाह रहा है अभी, ठीक है। और ये संघर्ष आप काफी लंबे वक्त से बार बार करते आ रहे हो, आपके लिए बार बार जो है स्ट्रगल पैदा किया जा रहा है, वो भी अंदर से मेंटली, इमोशनली आपको जानबूझ के जो है संघर्ष में डाला जा रहा है। आपके माइंड में इल्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि आप अपने अंदर की भ्रमात्मक सिचुएशन से बस जो है लड़ते ही रहो, जूझते ही रहो, अकेले अकेले स्ट्रगल करते ही रहो, ठीक है। आपका जो है ना थर्ड आई चक्र अवेकन हो रहा है, लेकिन उसको बार बार बंद किया जा रहा है। आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी समझ को जो है बार बार लपेटा जा रहा है। और ये जब भी कोई कर रहा है ना, अचानक से करता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बाहर टटोल रहे हो चीजों को, आप बाहर झांक रहे हो सॉल्यूशंस, आप बाहर देख रहे हो कि बाहर से कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, गड़बड़ आपके अंदर कर रहे हैं जो भी लोग कर रहे हैं। तो आपके अंदर आपको ठीक करना होगा, फिर बाहर ठीक कर पाओगे आप, याद रखिएगा इस बात को। गड़बड़ आपके अंदर कर रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही, लोग करवा रहे हैं आपके अंदर गड़बड़, उसी अपने अंदर की गड़बड़ को, सिचुएशन को ठीक करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है, जो आपको अनसीन एनर्जी वो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ट्रिकरी और माइंडेड पर्सन, मनी माइंडेड पर्सन, बहुत ज्यादा सेल्फिश पर्सन, इगोइस्टिक पर्सन जो है बार बार अचानक से आपके माइंड को टेंशन में डाल रहा है, टेंशन में डाल रहा है कि आप बस जो है बैलेंस करते ही रहे अपने दिल दिमाग को। आपकी एनवायरनमेंट और सिचुएशन और वर्क प्लेस पे जहां भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपका काम है, कुछ भी आपका मोटिव है, आप अपनी पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ या करियर लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, तो उसमें इम्बैलेंस को जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट और आपके दिमाग में अचानक से गड़बड़ डाली जा रही है, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन डाला जा रहा है, टेंशन डाली जा रही है, एक इल्यूजन डाला जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को जानबूझ के तोड़ा जा रहा है, आपके ऊपर प्रोजेक्शन की जा रही है। आसपास कुछ गिरगिट जैसे लोग हैं जो रंग बदल रहे हैं, बार बार आपको कभी सपोर्टिव बन के दिखाते हैं, जब समय की मार पड़ती है या समय इनके विरुद्ध खड़ा होता है, तब ये गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। और जब समय इनके फेवर में हो जाता है, या जरा सा भी इनको बल मिलता है, तब ये अपना गिरगिट की तरह रंग बदल के आप पर ही हमला करते हैं और स्वार्थ दिखाते हैं अपना पूरा पूरा, आपसे अपना स्वार्थ
सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये कोई घमंडी पर्सन है, बहुत ज्यादा आपको आपका साथ देने वाला बन रहा है। आपके लाइफ के सभी डिसीजन, निर्णय, फैसले ये व्यक्ति लेना चाहता है, ठीक है। ये आप पर अपनी हुकूमताई चलाना चाहता है। फिलहाल ये पर्सन जो है आपको इस भ्रम में डाल रहा है कि देखो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे बिना आपकी लाइफ ठीक नहीं हो सकती, आपकी सिचुएशन को मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, ऐसा कोई भ्रम में डाल रहा है। और वही इंसान आपको उसी हालत में पहुंचा रहा है। असलियत तो ये है, ठीक है, जो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। प्रोजेक्शन यही पर्सन कर रहा है जो आपको आपका अपना बन के दिखा रहा है। इसी ने आपको कई बार खून के आंसू रुलाए, या आपको बहुत ज्यादा मेंटली इमोशनली टेंशन दिया है, प्रेशर में डाला है, आपको अकेलापन फील कराया है पास्ट में भी कई बार। लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज रहे हो, क्योंकि इसने कंफ्यूज रखा है, आपके माइंड को भ्रम में रखा है। इसलिए आप इस व्यक्ति को समझ नहीं पा रहे हो अभी भी, कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके कॉन्शियसनेस को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा सावधानी से, शांति से आपको टेंशन देता है, आप पर वार करता है, आपके पीस को, मेंटल पीस को तोड़ता है, बार बार आपको डिप्रेशन में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी ये पर्सन की जो नजरें है ना आप पर बनी हुई है, और अभी भी देखो, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो अभी मतलब अभी ये आपके लिए अभी घट रहा है। अब ये पर्सन ना मनी माइंडेड है। ये पर्सन ना अपनी ऑथोरिटी जो है आप पर जमाना चाहता है। ये अपने अधिकारों को जबरदस्ती ना थोपना चाह रहा है आप पर, चाहे सही हो गलत हो। ये अपना को प्रूव करना चाह रहा है, सिद्ध करना चाह रहा है अपनी बातों को, चाहे कितना ही गलत हो। और ये बहुत लालची है, ठीक है, बहुत घमंडी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है आपको कंट्रोल में लेने के लिए, अपनी गलत बातों को सिद्ध करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये अभी भी न जो है साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इसने बहुत अच्छे से नियंत्रण बनाया हुआ है अपनी स्पेस पे, अपनी जगह पे, अपने काम पे, अपने पैसे पे, हर अपनी चीज पे। और ये आप पर भी जमाना चाहता है। कहीं ना कहीं ये आपके पैसे, स्पेस, या आप पर, या आपकी पर्सनल ग्रोथ या लाइफ पर जो है कंट्रोल जमाना चाहता है, उसे खुद मुट्ठी में लेना चाहता है। ये वो पर्सन है जो खुद बहुत लेजी है, मतलब ये आपको खुद दिमाग से लेजी कर देना चाहता है, ठीक है। देखिए, आप आने वाले 7 घंटे से 7 दिन के अंदर अंदर आपके लाइफ में ये पर्सन इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, फिर से आपको कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको बैलेंस बनाना है, शांत रहना है, बुद्धि से चलना है, मतलब धैर्य रखिए, कोई रिस्पॉन्स मत दो, साइलेंटली बस ऑब्जर्व करो, अपनी एनर्जी को काम करो, बैलेंस करो। ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा बस, दैट्स ऑल। मेडिटेशन करना है बस आपको मेडिटेशन करना है, काम रहना है, ठीक है। आप कुछ बड़ा करने आए हो, कुछ बड़े उद्देश्य के लिए आए हो, आप अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करने आए हो। लेकिन ये पर्सन जानबूझ के बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। इसका इंटरफेरेंस आपको बिल्कुल लटका के रखा हुआ है, स्टक करके रखा हुआ है आपकी लाइफ में। आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस यही है, ये आपको या तो क्रोध दिलाने की कोशिश करेगा, या आपको रेस्टलेस करेगा, बेचैन या टेंशन, आपको मतलब इस तरह से उकसाएगा कि आप गलत डिसीजन ले लो, या हार्श लैंग्वेज यूज करो, या फिर कुछ ऐसा करो कि आपकी हिम्मत टूटे और आप अपनी हिम्मत का गलत जगह इस्तेमाल करके गलत जगह डिसीजन ले लो। और आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको एग्रेशन मोड में नहीं जाना। ये पर्सन आपको एग्रेसिव करना चाहता है, लेकिन यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, आपको अपनी ऊर्जाओं को संभाल के रखना है। ये पर्सन आपकी ऊर्जाओं पे बार बार वार कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। जिस ऊर्जा से आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में बना सकते हो, ये उसी ऊर्जा से ही, आप ही की ऊर्जा से ही आप ही का काम बिगाड़ने की बार बार चालें चल रहा है।
ठीक है, मेन गाइडेंस यही है। आप इस पर्सन से अगर इमोशनली कनेक्ट है अंदर से तो डिटैच मोड में आ जाइए, इमोशनली डिटैच हो जाइए। आपको पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बार बार पास्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। आप पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसे भूलिए, अपने पास्ट की एनर्जी को हटाइए, डिटैच करिए, तभी एक फ्रेश एनर्जी जो है बार बार आपको जो है अंदर डेवलप करे होगी। मेडिटेशन के थ्रू आप ही से डेवलप होगी और उसी के सहारे आगे रास्ता निकलेगा और बहुत जल्दी बैलेंस आएगा। बस आपको जो है अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, साइलेंटली ऑब्जर्व करना है बची हुई चीजें, बचे हुए रिश्तों पर। ठीक है, आपको ईश्वर जगा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। अवेयर रहना है 24 आवर्स, आपको इल्यूजन में नहीं पड़ना है और साइलेंटली ऑब्जर्व करना है। यह पर्सन आपकी मैच्योरिटी खराब कर रहा है। ठीक है, आपके लिए जो है इस पूरी रीडिंग का ओवरऑल आउटकम यही होगा कि ये पर्सन फिलहाल ज्यादा कुछ अभी आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, और आप जो है इमोशनली डिटैच भी हो जाओगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आउटकम निकल के आ रहा है। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए। क्लैरिफाई करते हैं क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ। देखिए, आपकी लाइफ में ना अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होगी, अरेंज मैरिज लिखी है। ठीक है, जिनकी अरेंज मैरिज नहीं हुई है, अरेंज मैरिज लिखी है, आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। और अगर आप अरेंज मैरिज में और डिस्टरबेंस चल रहा है तो याद रखिए वो आगे जाके बैलेंस होगी, सक्सेसफुल होगी। देखिए, भगवान आपके अच्छे कर्मों से खुश है। कोई मेरा व्यूवर ऐसा है जिसने बहुत अच्छा कर्म किया है अपनी लाइफ में, अभी तक जो भी आपकी लाइफ में संघर्ष पैदा कर रहा था, आपसे बुरे कर्म बनवा रहा था, कुछ भी था। देखो, आप ये मत गिल्ट में रहिए आपसे कुछ गलत हुआ, आपने किसी का गलत किया, नहीं। भगवान आपके अच्छे कर्मों से खुश है। आप अपने आप पे डाउट मत करिए। बहुत लोग आपको डाउट में डाल रहे हैं कि आपने कुछ गलत कर दिया या आप गलत हो, आप ही ऐसे हो, नहीं। भगवान आपके अच्छे कर्मों से और भक्ति से भी खुश हैं। मेडिटेशन करिए, भक्ति से जुड़े रहिए, बस अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि आपके फोकस को ये लोग गड़बड़ करके ही संघर्ष आपके बाहर पैदा कर रहे हैं, बस। ठीक है, देखिए, मैचिंग कुंडली और मिसमैच कुंडली। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कोई न्यू पर्सन से आपकी कुंडली मैच हो, या जिससे आपकी शादी होने वाली हो, अरेंज मैरिज फिक्स हो, तो उससे आपकी कुंडली मैच हो सकती है। और यहाँ पर एक मिसमैच कुंडली भी आया है, तो मे बी शायद जो पर्सन आपके पीछे लगा है, इससे आपकी वाइब्स कुंडली बिल्कुल मैच नहीं करती है। ठीक है, देखिए, परमानेंट रियूनियन इज कमिंग इफ यू सेपरेटेड फ्रॉम योर लव्ड वन और पार्टनर। देखिए, अगर आपकी अरेंज मैरिज, मतलब अगर आपकी जैसे शादी होकर के टूट गई, या आप दोनों अलग हो गए, या सेपरेट मोड में चले गए, तो भगवान आपको बता रहा है, यहाँ पर किसी के लिए ये मैसेज है कि परमानेंट रियूनियन आ रहा है आपका, अगर आप किसी से अलग हुए थे तो। या इस बंदे ने अगर आपको अलग किया था, भ्रम में डाला था, ये जो आपके पीछे लगा हुआ है, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में डाल रहा है, भ्रम में डाल रहा है। ठीक है, इस बंदे ने अगर आपको अलग किया था पास्ट में, तो आप वापस से मिलने वाले हो अपने लव्ड वन के साथ, या अपने किसी पार्टनर के साथ अगर आप अलग हुए थे, या अगर आपकी शादी होके टूटी थी, कुछ भी था। देखिए, यहाँ पर किसी की मदर है ना, मदर है यहाँ पर, जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग और बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक और लालची होगी, और वही शत्रु बनी हुई है आपकी मदर हो सकती है ये। और ये शत्रु क्यों बनी है, ये काम क्यों बिगाड़ रही है, अपने हिसाब से आपकी लाइफ को क्यों चला रही है, क्यों डायरेक्शन दे रही है,
क्यों आपके सभी बनते हुए काम बिगाड़े? क्योंकि पास्ट लाइफ से इसका और आपका कोई ना कोई नेगेटिव कार्मिक हैवी बॉन्ड रहा है, इसीलिए ये बार बार आपकी लाइफ में ब्लॉकेज और अड़चन पैदा करती हैं। वो कर्मा उनको जो है फोर्स करता है आपकी लाइफ में बिगाड़ने के लिए सब कुछ, पास्ट वाला जो कर्मा इसके साथ आपका है। आप सही हो, आप भगवान खुश हैं आपसे, आपने सब कुछ अच्छा किया हुआ है, जबकि यही लोग हैं नेगेटिव। देखिए कोई 24 आवर्स, मैंने कहा ना, एक हिडन कैमरे की तरह आप पे नजरें बनाए हुए हो सकते हैं, आपकी मदर ही हो। मैंने क्योंकि कहा था 24 आवर्स आपको अवेयर रहने की जरूरत है। मैंने आपको बोला बस अवेयर रहिए। अवेयर रहोगे यानी दिमाग से जागरूक रहोगे, सोए सोए मत रहिए, टेंशन में मत रहिए, क्योंकि तनाव और टेंशन और चिंता इंसान के दिमाग को सुला देती है। वो जागा हुआ भी होते हुए भी सोया हुआ ही रहता है, फिर काम बिगड़ते हैं, फिर आफत आती है। इसीलिए बोल रही हूँ आपको अवेयर रहना है, क्योंकि आपका पीछे जो ये लगा हुआ है बहुत ज्यादा सपोर्टिव और काइंड नेचर बन के दिखा रही है, मदर है जो आपकी, कहीं ना कहीं ये आपको सुला रही है दिमाग से, जानबूझ के भ्रम में डाल के तनाव देके। आपको अपनी मदर से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना है। अब अपनी भावनाओं को पीछे खींचो, डिटैच हो जाओ। देखिए राहु की रेमेडी करो यहाँ पे, शनिवार के दिन काला दान कीजिए, कुछ काले चुंगे डालिए कबूतरों को, ठीक है, जरूर से जरूर करना है। शनि मंदिर में जाके आप दिया लगाई आइए, हर शनिवार करिए। आप एक बहुत प्योर सोल है, आप एक बहुत प्योर सोल है, इसीलिए आपको जो है बार बार आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपके अपने ही फायदा उठा रहे हैं। और क्या आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज, लास्ट हम लेंगे, लास्ट शफलिंग में जो आएगा यूनिवर्स आप दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके देखिए अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दो। ये अगर आपकी मदर आपके साहस को तोड़ती है आपको गलत साबित करके, तो आप गलत नहीं हो, आप सही करते हो अपने लिए, आप सही निर्णय लेते हो, सही डिसाइड करते हो, लेकिन ये भ्रम में डाल रही है, यही आपका काम बिगाड़ के बीच बीच में आके। आपके अंदर बहुत ताकत है, आप अपनी उन पावर का गलत इस्तेमाल मत होने दो, ना ही अपनी लाइफ में उस शक्ति से गलत करो कुछ भी, ये आपको उकसाती हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी के लिए आया है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है या करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब की, तो करिए, उसको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। भविष्य में ना यहाँ पर किसी का टैलेंट पहचान बनने वाला है, ठीक है, तो अपने टैलेंट को बाहर निकालो, आपके अंदर जो भी स्किल है, नॉलेज है, क्षमता है, उसे डेवलप करो और भी ज्यादा, ठीक है, रुके मत रहो। चलिए एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, आपके पीछे जो ये लगा हुआ है मटेरियलिस्टिक ईगोइस्टिक पर्सन, आपको परेशान करने के लिए, स्ट्रगल डालने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हो, आपको कौन जो है इस समय परेशान करने में स्ट्रगलिंग मोड में डाल रहा है, ये कौन है? जो भी पर्सन आए, लेडी है या जेंट्स है, देखिए फीमेल है, मैंने कहा ना, देखिए मदर है आपकी, आप ही की मदर है, गेम खेल रही है आपके साथ, आपके दिमाग के साथ, आपकी भावनाओं के साथ, और बहुत शातिर है, पहले से ही चीजों को समझ जाती है, आपको भांप लेती है, उस हिसाब से ये चीजों को बोल डालती है, आपके आगे कर डालती है, और वो सब फेक चीजें होती हैं, गलत चीजें होती है जो ये बोलती करती है, आपको कुछ भी बोलती है, बताती है, सलाह देती है, बहुत चालाक है, आगे से आगे आपको समझती है, और आगे से आगे स्टैंड लेके जो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फिलहाल ये खुद दुखी है, अभी खुद अंदर ही अंदर अपने कर्मों की मार झेल रही है, दिमागी मानसिक रूप से ये खुद टेंशन में है, और इसने काफी झगड़े करवाए हैं, या आपकी शादी तुड़वाई है, या आपका मतलब आपको बहुत ड्रामे में फंसाया है, लड़ाई झगड़े में इसी ने डाला है। ओ माय गॉड, भाई आपकी माँ ने ही आपका रिश्ता तोड़वाया, ये देख लो, क्लियर है, बीच में आइए।
इसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है यहाँ पे। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट्स क्रिएट किए हैं इसने आपके दिल दिमाग में। और आपको भड़काया है, गुस्सा दिलाया है जानबूझ के कि आप अपने लिए गलत डिसीजन ले लो। और बहुत पॉलिटिक्स तरीके से मीठा बन के बहुत प्यार से इसने करा है। और 24 घंटे आप पे नजर रखती है, आपके काम पे कि आप फिर से क्या, कौन सी दिशा में जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आपकी दिशाएं पकड़ के चेंज कर देती है। एक बार नहीं, कई बार आपको चीट किया है, आपको तनाव में डाला है, आपको इस हालत में पहुंचाने वाली मदर है यहाँ पे आपकी। तो डेफिनेटली ये आपकी मदर है। अचानक से गुस्सा करना, अचानक से आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना, अचानक से आती है आपके पूरे भाग्य को बदलने आपके जीवन में। वरना बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। खुशियां, नाम, सम्मान, मान, सब कुछ आ रहा है। फ्रीडम, आजादी, सब आ रहा है आगे चल के। बस आपको अपने डर से निकल के बाहर एक इम्पोर्टेंट निर्णय लेना है। जहां आप अभी तक रुके हुए इंतजार कर रहे हो, आप कुछ बड़ा सोचो, हिम्मत लो, आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, यूनिवर्स कह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारी उठाते हो, एक स्टेप लोगे, चीजें सेटल होंगी, खुश हो जाओगे। आप खुद ही अपनी खुशियां खुद बना लोगे। और अपनी खुशियों को छुपा के रखो अपनी मदर से। जिससे भी रेजोनेट हुई मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किस किस से रेजोनेट हुई है ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।